एक पोलिश इंजीनियर जो कम्युनिस्ट पोलैंड से भागकर भारत आया और अपना जीवन ध्यान और आध्यात्मिक जागृति के लिए समर्पित कर दिया। ये है मॉरिस फ्राइडमैन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में छप गई थी। कहानी शुरू होती है पोलैंड के एक छोटे से शहर में 1901 में, जब मॉरिस फ्राइडमैन का जन्म हुआ। एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु इंजीनियर, मॉरिस ने अपनी शुरुआत साल इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ नया करने के लिए समर्पित किया। लेकिन हम वक्त दुनिया बदल रही थी। पोलैंड, जो जर्मनी और रूस के बीच फंसी थी, कम्युनिस्ट शासन के नियंत्रण में आ चुका था। कम्युनिस्ट पोलैंड में एक इंसान के लिए आजादी सिर्फ एक सपना थी। फ्राइडमैन, जो सिस्टम से खुश नहीं था, एक साहसी निर्णय लेता है, भागकर अपने लिए एक नई जिंदगी बनाना। भागना आसान नहीं था, कम्युनिस्ट जासूस हर जगह है, लेकिन मॉरिस के पास एक मास्टर प्लान था। उसने अपने इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग करके एक पासपोर्ट बनाया और एक फर्जी पहचान के साथ पोलैंड से निकल गया। वो कुछ यूरोपीय देशों की यात्रा करता रहा और अंत में वो एक अप्रत्याशित जगह पहुंचता है, भारत। उसने शायद खुद भी नहीं सोचा था कि ये देश उसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगा। 1930 के दशक का भारत औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक क्रांति चल रहा था। फ्राइडमैन अपनी इंजीनियरिंग कौशल के साथ जल्दी ही प्रमुख भारतीय नेताओं का ध्यान आकर्षित करता है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी बैठकें होती हैं और वो खादी उद्योग को आधुनिक बनाने में मदद करता है। 1940 के आसपास फ्राइडमैन को एक आध्यात्मिक जागृति होती है। वो एक फ्रांसीसी योगी के माध्यम से रमन महर्षि से मिलता है, भारत के एक महान संत। मॉरिस को लगता है कि इंजीनियरिंग और विज्ञान से ज्यादा अध्यात्म में उसके उत्तर छुपे हैं। लेकिन फ्राइडमैन की कहानी में एक काला अध्याय भी आता है। ब्रिटिश सरकार को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। उसे एक राजनीतिक कैदी घोषित करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन ये कैद उसके लिए एक और नई शुरुआत बन जाता है। जेल के दिनों में मॉरिस ध्यान करता है और ये उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण बन जाता है। जेल से रिहाई होने के बाद वो रमन महर्षि के आश्रम में समय बिताता है और भारतीय आध्यात्मिकता का एक उत्साही अनुयायी बन जाता है। मॉरिस फ्राइडमैन की कहानी एक अनुस्मारक है कि जिंदगी का असली उद्देश्य हमेशा भौतिक सफलता नहीं होता। एक पोलिश इंजीनियर जो राजनीति और जेल से गुजरा, भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक हिस्सा बन गया। मॉरिस ने अपनी पूरी जिंदगी निस्वार्थता और सेवा के लिए समर्पित की, एक ऐसी विरासत जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। जय हिंद। मॉरिस फ्राइडमैन की विरासत अब भी जिंदा है और ये हमें दिखता है कि एक इंसान का जज्बा, चाहे वो किसी भी देश का हो, दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।